तो इसमें से घटेगा 16 होगा। तो आधार का स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट होगा। अंडर रूट में 16, तो 16 का वर्गमूल होता है 4। तो आधार का मान हो जाएगा 4। इस तरह से इसका मान 4 हो जाएगा। जब इसी तरह यदि लंब का मान निकालना हो तो कड़ में से फिर घटाते हैं। यदि कड़ का मान निकालना हो, जैसे कि यहाँ देखिए, मान लीजिए ए बी सी, ये 90 अंश। यदि इसका मान दिया है 2, इसका 3, तो इसका मान पूछा है। तो कड़, तो यहाँ कड़ का मान निकालना है, तो कड़ यहाँ रहेगा। ऐसे देखिए, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब है यल से, यल का स्क्वायर प्लस करेंगे। जब कड़ का मान निकालना होगा तो इन दोनों को प्लस करेंगे स्क्वायर का, तो 3 का प्लस, फिर 3 का प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 3 का, यहाँ का 2 का, तो इसका मान निकल जाएगा। तो यहाँ लंब का हो गया। फिर आधार का, तो ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो इसका कड़ का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। फिर लंब ए है, तो लंब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आधार है, तो यह 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका 3 का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9, तो कड़ का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 4 13। कड़ का स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, तो कड़ का मान अंडर रूट में 13 हो जाएगा। तो इसका मान अंडर रूट में 13 होगा। और किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का एक फल 180 होता है। यदि ये 90 है तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा। जैसे कि इसको एंगल माने हैं, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, ए एंगल है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 180। अब देख लीजिए, यहाँ इसके बराबर जब ये रहेगा तभी माना जाएगा कि सत्य है। ए का मान 90 प्लस बी का मान 45 प्लस सी का मान 45 इज इक्वल 180 सॉरी, ये 90 45 45 90, ये भी 180 हो जाएगा, 180 ये भी। तो RHL इज इक्वल LHL प्रूव्ड। थैंक यू।